काम किया ही नहीं है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने एक नए तरीके का इस्लाम गढ़ लिया, एक नए तरीके का मुसलमान गढ़ लिया। प्लानिंग नहीं हुई कि मुसलमानों का या अल्पसंख्यकों का विकास कैसे होगा। कांग्रेस और विपक्ष तो लगातार मोदी जी को लगातार टारगेट करता है कि भाई ये मुस्लिम विरोधी लोग हैं, भाजपा के लोग मुस्लिम विरोधी लोग हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी का ये असली चेहरा यही है कि मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखना, और यही सब तरीके हैं जिससे कांग्रेस पार्टी ने 60-70 सालों तक राज किया है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। सर, पिछले दिनों अपने सदन में कांग्रेस पर खूब जो है कटाक्ष किया। कांग्रेस कैसे मुसलमानों का वोट ले लेती है, काम उनके लिए आवाज़ नहीं उठाती है, लेकिन कांग्रेस तो लगातार दावा करते रही है कि हम भाई अल्पसंख्यक समाज के साथ हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक समाज के वोट के साथ रही है शुरू से। वोट बैंक बना करके रखा है। वोट कैसे मिले इसके लिए पूरा मैकेनिज्म करती है कांग्रेस पार्टी, लेकिन कभी इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं हुई कि मुसलमानों का या अल्पसंख्यकों का विकास कैसे होगा। रंगनाथ मिश्रा कमीशन आया, कोई काम नहीं किया, उसको भी लागू नहीं किया। सच्चर कमेटी आई, उसमें भी कोई काम नहीं हुआ। तो ये कांग्रेस पार्टी का ये असली चेहरा यही है कि मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखना। मतलब उनके जो काम करने के तरीके थे उनसे आप लोग खुश नहीं हैं, सहमत नहीं हैं? तो मुसलमानों के लिए नहीं, काम करने के तरीके से नहीं, काम किया ही नहीं है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने एक नए तरीके का इस्लाम गढ़ लिया, एक नए तरीके का मुसलमान गढ़ लिया, और जो उनके फ्रेम में फिट आया वो ठीक है, नहीं फ्रेम में फिट आया तो उसको एंटी मुस्लिम और एंटी सेकुलरिज्म करार दे दिया गया। ये 1947 के बाद से लगातार यही होता रहा है। तो ऐसे लोगों को अब समाज हमारा पहचानने लगा है, और समाज चाहता है कि तालीम हासिल करे, तरक्की करे, तिजारत में आगे बढ़े, और ये लोग उस राह में रोड़ा है। तो समाज ऐसी पार्टियों को मैंने अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कांग्रेस और विपक्ष तो लगातार मोदी जी को लगातार टारगेट करता है कि भाई ये मुस्लिम विरोधी लोग हैं, भाजपा के लोग मुस्लिम विरोधी लोग हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने एक कांग्रेस टाइप का इस्लाम गढ़ लिया, एक कांग्रेस टाइप का सेकुलरिज्म गढ़ लिया। अब जो कांग्रेस की सत्ता की राह में रोड़ा बनता है उसको एंटी इस्लाम, एंटी सेकुलरिज्म और एंटी मुसलमान बता देते हैं। भाई, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। अब आपको प्रधानमंत्री बनना है तो नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम कैसे हो गए? भाई कहिए कि एंटी कांग्रेस है, वो है। लेकिन ये सब कांग्रेस पार्टी की खूबियां हैं, और यही सब तरीके हैं जिससे कांग्रेस पार्टी ने 60-70 सालों तक राज किया है। लेकिन अब ये सब चीज़ें जो है ना एक्सपोज होती जा रही कांग्रेस पार्टी। आपको लग रहा है कि वर्तमान की जो केंद्र सरकार है वो अक़लियत के लिए काम कर रही है ठीक ठाक? देखिए, एक डिबेट का इशू हो सकता है कि अक़लियत के लिए कितना काम किया है मौजूदा सरकार ने, नहीं किया है। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस पे ये बात तो मैंने कही थी कि ये लोग जो है ना सीरियस नहीं। राबड़ी देवी एक सवाल आज उठा रही थी कि भाई बजट में की चर्चा लगातार हो रही है, लेकिन पैसे नहीं मिल रहे हैं सरकारी कर्मचारियों को। आर्थिक संकट है क्या बिहार में? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मुझे नहीं लगता आर्थिक संकट है, नहीं है। ये तो फाइनेंस मिनिस्टर बताएंगे। और मैं ये देख रहा हूँ कि ज़मीन पे सारी योजनाएं उतर रही हैं और काम हो रहा है, और अच्छा हो रहा है। तो ये थे खालिद अनवर साहब, और साफ तौर से राबड़ी देवी के सवाल पर इन्होंने जवाब दिया। और देखिए, कांग्रेस पर कड़ी टिप्पणी इन्होंने की कि कांग्रेस एक अलग तरह का इस्लाम, एक अलग तरह का मुसलमान गढ़ के काम करती है। केवल वोट बैंक की तरह कांग्रेस ने मुसलमानों का प्रयोग किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।